कॉन्सेप्ट देखेंगे ना वो एब्स्ट्रैक्शन का देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज ओनली शोइंग द एसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग द इंटरनल कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि केवल आपको जरूरी जानकारी दिखाना, राइट, है ना, और कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा के रखना। ओके, सो उसे अपन कहते हैं क्या? अपना एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो मानो मैं बनाता हूँ एक नई क्लास बनाते हैं। देखो अपन बनाते हैं न्यू क्लास बनाते हैं। कहाँ है अपना ये टेस्ट? न्यू फाइल बनाई मैंने, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट कार डॉट। अब देख अंकित, ये है, अब ये देख खुद ही मैंने इसमें कोपायलट डाल रखा है तो अपने आप ही सब चीजें देता है। क्लास बनाता हूँ कार1, है ना, कार1 बनाई। उसमें देखिए अपने आप ही आ गया कंस्ट्रक्टर वगैरह। इसमें डालता हूँ ब्रांड इज इक्वल टू टाटा। ठीक है, फ्यूल, अब फ्यूल मैं बनाता हूँ प्राइवेट, फ्यूल बनाता हूँ प्राइवेट। तो अपन देखो ये फ्यूल को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते ना, तो अपन ने क्या किया, उसको प्राइवेट बना दिया। अगर एक मैं वो बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ चेक सिस्टम। तो इसमें आप चेक परफॉर्म कर लो, है ना, और रिटर्न दिस डॉट हैश। ये आपका केवल एक चेक सिस्टम का एक फंक्शन बनाया है जो इंटरनल फंक्शन है। इसलिए देखो मैंने इसको प्राइवेट बनाया, हैश लगाया ना, तो इसका मतलब है यहाँ मैंने इसको प्राइवेट बना दिया। तो उससे क्या होगा, ये अब इंटरनल लॉजिक जो है ना उसको हाइड करेगा। अंकित यार म्यूट पे जाओ। ये क्या करेगा, इंटरनल लॉजिक जो है ना उसको हाइड करेगा, क्योंकि फ्यूल सिस्टम तो अब सामने थोड़ी दिखता, वो अंदर ही अंदर चलता है ना उसका काम। ठीक है, एक अपन बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, पब्लिक मेथड बना लेता हूँ मैंने स्टार्ट इंजन। ये क्या कर रहा है, ये चेक सिस्टम कर रहा है। ठीक है, जो आपका है इसमें इसको कॉल करेगा चेक सिस्टम को। अब देखो ये पब्लिक है, पब्लिक से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, प्राइवेट को, दिख रहा है। पब्लिक से किसको कॉल कर रहा हूँ, प्राइवेट से। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। आपके सामने तो इंटरनली है तो कुछ आपको दिखेगा थोड़ी। आप तो स्टार्ट इंजन करोगे, इंजन स्टार्ट होते ही वो चेक कर लेगा कि फ्यूल है या नहीं। क्लियर है ना। तो अपन ने इसको प्राइवेट बना दिया। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ अपना कॉन्स्ट कार और माय कार डॉट स्टार्ट। ये सेव करते हैं, इसको रन करके देते हैं। सीडी एरर आ गया, सॉरी अपने गलत दिया है। मार्क माय कार वन है इसका नाम। ठीक है, तो इसने देखो अपन ने उसके थ्रू अपने प्राइवेट पब्लिक फंक्शन के थ्रू प्राइवेट फंक्शन को यूज करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर लिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? हाँ, लिख बना लो। हाँ। चलो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वो है स्टैटिक।
अब अपन ने कई बार जावा में देखा है कि अपना पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन होता था फंक्शन। तो स्टैटिक क्या होता है, यहाँ देखो अपन को है ना, किसी भी इस चीज को कॉल करने के लिए, ब्रांड को कॉल करने के लिए, स्टार्ट इंजन को कॉल करने के लिए अपन को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है ना। हाँ स्टैटिक के केस में अपन उसको डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। कल को मानो मेरे पास 10 तरीके की कार है, हम्म, सबके नाम अलग अलग हैं, पर व्हील्स कितने होंगे सबके पास? 4 4 ही होंगे सब। व्हील्स, है ना, एक हाँ स्टेप भी मान लो। ठीक है, सब में कॉमन होगा। तो मैं हर बार इस चीज को क्यों डिफाइन करूं? जब मेरे को पता है मेरे 4 ही व्हील्स होने हैं, तो मतलब उसको मैं फिर क्या कर सकता हूँ, एक तरीके से स्टैटिक बना सकता हूँ। ओके, ओके। ताकि अपन को बार बार दिखा, एक बार ही डिफाइन कर दो, बार बार डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ बनाता हूँ मैं एक, मानो स्टैटिक कार स्टैटिक डॉट जेएस क्लास स्टैटिक कार। ठीक है, इसमें गया एक, मैं बनाता हूँ टोटल कार्स क्रिएटेड इज इक्वल टू, एक हो गया। अब यहाँ मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया स्टैटिक, तो ये अब सारे जितने, सॉरी, वेरिएबल बनाया टोटल कार्स क्रिएटेड इज इक्वल टू 0। अब जितने भी मेरे वो होंगे, हम्म, जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट बनेंगे, उन सबको ये वैल्यू अपने आप असाइन हो जाएगी 0 की, टोटल कार। एक मैं बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हाँ और उसके अंदर जाकर के मैंने ये जो है ना स्टेट। अपना कंस्ट्रक्टर में जाके अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू को बड़ा कर दिया। ब्रांड आएगी इसके अंदर, एक वेरिएबल लिया ब्रांड हम्म, कंस्ट्रक्टर में, और उसको कर दिया। एक अपन वेरिएबल, एक फंक्शन बना लेते हैं कंपेयर फ्यूल का। चलो छोड़ो, बस तसे बनाया मैंने, है ना। यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखो, अब मैं मानो एक बनाता हूँ, कॉन्स्ट बनाता हूँ कार, ठीक है, टाटा बनाया, फाइन। हाँ अब मैं मानो यहाँ देना चाहूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ देता हूँ, देखना, कंसोल डॉट अच्छा, लॉग, है ना। हम्म, तो यहाँ जाकर के अब इसको एक बार रन करते हैं, डॉट, तो इसने क्या एरर दे दिया, कार इज, सॉरी, कार वन, ये स्टैटिक कार है अपने। हाँ स्टेट। ये क्या हो गया? एरर आ रहा है। एक कार बनाया मैंने, मेरे स्पेस दे दी ना यहाँ पे। तो देखो, स्टेट। अरे यार, इसको स्टैटिक क्यों दे दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, अनडिफाइंड आगे लिखा हुआ हाँ है इंडिपेंडेंट। ना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इसको इससे लिया, मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या होता है, ये सबके लिए अब कॉमन है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्ट कार अपनी क्लास का नाम दे दो। सेव किया, यहाँ डायरेक्ट कार क्लास का नाम दिया, एंटर दिया, तो उसने दिखा दिया, क्योंकि पहले 0 थी और यहाँ इंक्रीमेंट। तो इस टाइप मैं एक और बना लेता हूँ, मानो कार टू,
ठीक है, अब रन करता हूँ तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि वापस जाके कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जैसे ही बनेगा हाँ और उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ओके तो हाँ स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए आपको कभी भी हम्म ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? ओके हाँ ठीक है, बना लो एक बार। अंकित, दिख रहा है तेरे को, समझ में आ रहा है कुछ? वैसे तो कॉन्सेप्ट तो पता है, पर मैं दिखा रहा था कि कैसे अपन इस पे काम सर करते सर देख कोशिश तो कर रहा हूँ मैं सर, वो नई चीज़ है ना सारी। हैं। ये तो जावास्क्रिप्ट है। हाँ सर इसलिए। अब तक जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया ना, उसके ये सारे याद कर लेना, इसमें से ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और यही ओके काम आएंगे अपने आप में। अब नेक्स्ट ओके पॉइंट आता है, एक चीज होती है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस मतलब जो बताया है वही होगा सब कुछ जिस तरीके से बताया है। जो प्रॉमिस का मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द फ्यूचर, ओके कि फ्यूचर में ये काम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा होगा या नहीं होगा। ओके राइट जैसे एग्जांपल के लिए, वी ऑर्डर पिज्जा, अगर अपन पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उस केस में हाँ आपके पास एक प्रॉमिस आता है, रिसीप्ट तो आई जाती है ना, हाँ राइट तो रिसिप्ट वो एक आती है प्रॉमिस है। पिज्जा उस समय नहीं आता, पिज्जा आधा घंटे हाँ बाद आएगा, पर एक राइट प्रॉमिस आ जाता है, आपके पास एक रिसीप्ट आ जाती है हाँ कि रिजल्ट थोड़े टाइम बाद आएगा, है ना, पर एक प्रॉमिस हाँ उसी समय आ जाता है। प्रॉमिस की 3 स्टेजेस होती हैं यार। पेंडिंग, पेंडिंग मतलब काम चल रहा है अभी, ओके या रिजॉल्व्ड, या काम पूरा हो गया, वर्क कंप्लीटेड, या हम्म रिजेक्टेड, या फेल हो गया। पेंडिंग मतलब राइट पिज्जा की तुम्हारी कुकिंग चल रही है, फुलफिल्ड मतलब हाँ पिज्जा डिलीवर्ड हो गया, डिलीवरी हो रिजेक्टेड गया मतलब आउट ऑफ स्टॉक था, या पिज्जा डिलीवरी मना कर दी, बारिश आ गई। ठीक है, राइट सो ये प्रोमिस की 3 स्टेजेस है ना। सो मानो मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ, ठीक है, एक प्रॉमिस बनाता हूँ, हम्म बाय कार प्रॉमिस। ठीक है, तो मैंने एक बाय हम्म कार प्रॉमिस बनाया कि मानो, और उसमें 2 स्टेजेस रखी, बाय कार प्रॉमिस बनाया, न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व या रिजेक्टेड। रिजेक्ट रिजॉल्व या तो आ गई, हम्म मतलब शोरूम में अगर कार है या नहीं, है ना, तो उसके लिए अपन राइट लेट, मैं बना दूं, लेट कार अवेलेबल ट्रू। हम्म अपन ने माना कि ट्रू का मतलब है कार अवेलेबल है। ओके, घर अवेलेबल हम्म कंसोल में लिखता हूँ। अब यहाँ तक समझ में आया? हाँ हम्म, लेट कर तो ठीक है, तो मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया, यहाँ है अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके, वी आर क्रिएटिंग, और उसके अंदर 2 फंक्शंस है, एक है रिजॉल्व और एक रिजेक्टेड। ठीक है, हाँ फिर अपन ने एक कंडीशन चेक लगाया है, क्या, लेट कार अवेलेबल, है ना, हाँ good. तो ये हाँ वेरिएबल शो कर रहा है कि इज इट कार अवेलेबल ट्रू है या नहीं। टू है मतलब ओके, अवेलेबल है या नहीं हाँ, अब एक अपन सेट करते हैं टाइम आउट। क्या करते हैं, टाइम टाइम आउट आउट सेट करते हैं। सो सेट टाइम आउट इफ कार अवेलेबल। सो पिकअप के लिए रेडी हाँ है ना, रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉमिस, है ना। हाँ एल्स हाँ प्रॉमिस क्या होगा अपना, फॉल्स रिजेक्ट।
रिजेक्ट हो जाएगा। है ना। अगर कार अवेलेबल नहीं है तो प्रॉमिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हम्म, और यहाँ पे अब अपन है ना डिले डालेंगे 3000 मिलीसेकंड सेकंड्स। सर आपने ये 3000 क्या डाला है सर? सेकंड्स। अच्छा ठीक है ठीक। तो ये अपन ने टाइम आउट डाला है। कार बुकिंग समय, बुकिंग टाइम तो लेगी ना, हाँ। ठीक है। तो इसलिए अपन ने 3 सेकंड का डिले डाला है। तो और उसमें 2 कंडीशन लगाई है, या तो अवेलेबल होगी या ये तो एग्जैक्ट, रिजेक्ट हो जाएगा। है ना। हम्म, ठीक है। रिजेक्ट हो गई, एरर क्यों आ रहा है भाई। ठीक है। ये मैंने यहाँ डाला और ये मेरा प्रॉमिस खत्म हो गया, है ना। ये मेरा यहाँ प्रॉमिस खत्म हो गया, ये मैंने प्रॉमिस बनाया। अब मैं इधर गया, अब मैं बनाता हूँ। देखो, यहाँ पे एक पूछना था मुझको एक क्वेश्चन मिनट था। रुको, एक सेकंड। हाँ हाँ। ये जो लिखा है अपन ने, ये क्या किया, सो यहाँ अपन सक्सेस को वो कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये देन जब ही चलेगा, ठीक है, जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, ओके। है ना। और फिर वो जाकर के मैसेज प्रिंट कर देगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर टाटा सफारी इज रेडी टू। और अगर कोई गलत हो जाए, ओके, ये तो अपने सक्सेस का प्रॉमिस था, है ना। हाँ। और अगर ये फेल हो जाएगा तो ये करेगा कैच एरर, कि अगर ये फेल हो गया उस केस में क्या करेगा, इसको एरर करेगा कंसोल डॉट लॉग, है ना। ये जो है ये रिजेक्ट हो जाता है, जब रिजेक्ट होगा तब इस केस में यहाँ आएगा और ये रिजेक्शन को डील करेगा यहाँ पे, है ना। और हाँ। लास्ट में क्या होगा, डॉट फाइनली। फाइनली का मतलब होता है कुछ हो या ना हो, ये हमेशा चलेगा, जैसे अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ना जावा में, उस तरह। ओके। हाँ। सो ये होता है आपका एक तरीके से प्रॉमिस, कि या रिजेक्ट, रिजॉल्व, या फिर वेटिंग, है ना। तो ये होता है। अब एक मिनट रुको। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपको। ये लाइन नंबर 15 में जो डिले का दिया है ना, तो उसमें से अगर डिले कहीं डालना है तो बस उसका काउंट ही लिखना पड़ता है और कुछ मतलब ऐसा। 3000, अरे थ्रेड डॉट वो होता है ना, अपने थ्रेड डॉट स्लीप, वेटिंग के लिए टाइम तो लेगा ही ना रिजेक्ट और रिजॉल्व होने में। जब अपन ऑर्डर करते हैं तो अपनी एक नहीं लाइन नहीं आती है नहीं, ना। वो वैसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उसके लिए। क्या किया अपन ने, यहाँ रन किया, क्या करके मैंने रन किया इस प्रोग्राम को, तो देखो 3 सेकंड वेट करेगा, बुकिंग कर रहा है, हो गया। हाँ हाँ। ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, असिंक एंड अवेट, ए एस बाय एंड सी अवेट, फाइन। तो क्या करते हैं असिंक और अवेट, लिखना। तो असिंक क्या होता है ना, किसी भी फंक्शन के आगे लिखाया लगाया जाता है, इट इज पुट बिफोर एनी फंक्शन, और ये हर समय एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ओके। असिंक एक किसी फंक्शन के आगे लिखाया लगाया जाता है और ये हर समय एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्लियर है यहाँ तक। हाँ।
फंक्शन के आगे लगा देते और हैं। अवेट क्या होता है, ये असिंक फंक्शन के अंदर यूज होता है और ये ओके कोड को रोक के रखता है कि जब तक प्रॉमिस पूरा नहीं हो जाए, ये कोड को रोक के रखेगा जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। ओके तो असिंक हर समय फंक्शन के आगे लगाया जाता है ना, जो प्रॉमिस रिटर्न करता है, और अवेट फंक्शन के अंदर यूज होता है और ये कोड को रोक के रखता है जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। समझे? ओके हाँ लिख लो अपने हिसाब से। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, जो एक दैट विल रिटर्न अ प्रॉमिस। तो मैंने एक फंक्शन बनाया टैग स्टॉप, ओके, और ये रिटर्न कर रहा है एक न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व और इफेक्ट, ठीक है। हाँ इसमें सेट टाइम आउट करता हूँ मैं, और इसमें जो है, इसमें स्टॉक इज स्टॉक ओवर हो गया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक एसिंक फंक्शन बन लेंगे, ओके, जो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो एक मैंने एसिंक प्रॉमिस लिया, ठीक है, बुकिंग कार्स सफारी, ओके, कांस्टेंट कांस्टेंट स्टेटस इज इक्वल टू चेक कंसोल डॉट लॉग स्टेटस। कैच, अगर एरर आ जाता है तो एरर प्रिंट करेगा। फाइनली और अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो समझा, मैंने यहाँ क्या किया, एक प्रॉमिस बनाया। हाँ अब एसिंक फंक्शन क्या करेगा, वो क्या करता है, फंक्शन के आगे लगता है एसिंक, है ना, हाँ हाँ और ये हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ओके। ओके तो हाँ ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब इसका मतलब है तेरे को प्रॉमिस रिटर्न करना ही है, ठीक है। अवेट हाँ इसके अंदर यूज होता है, बिल्कुल अपने यूज किया नहीं है ना, हाँ ओके ठीक है। सो हाँ अब मैं चाहूँ ना, ये सॉरी किया है मैंने, ये रहा अवेट चेक हाँ किया वही तो है, मैं हाँ पूछ रहा हूँ अभी भूल गया। ठीक, तो अवेट क्या होता है, हर समय फंक्शन के यूज हाँ अंदर यूज होता है। ये हाँ जब तक रोक के रखेगा कोड को जब तक जब तक आपका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो। तो यहाँ हाँ आएगा ये हम्म कार बाय प्रोसेस में आएगा, इस फंक्शन में हाँ पहले बुकिंग चालू करेगा, अब हम्म इसको कॉल करेगा चेक स्टॉक को, एक स्टॉप वेट करेगा जब तक स्टेटस नहीं आता। ये 100% एसिंक का मतलब है वेट करके लेके ही आना है। स्टेटस आएगा ओके ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू आ गया तो ये प्रिंट कर देगा टाटा सफारी अवेलेबल है, रेडी है ना। हाँ और एरर एल्स क्या करेगा, एरर एरर कंसोल हाँ डॉट लॉग एरर दे देगा। फाइनली हर समय एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाँ है ना। थैंक यू इसको रन करके देखते हैं, हम्म प्रॉमिस। अब ये पता है अपने कब काम आएंगे प्रोमिसेस और सिंक। हाँ अंकित सुनना मेरी बात, ये पता है कब काम आते हैं, जब अपन किसी भी ब्राउजर को ओपन किया, साइट लेट खुल रही है, हम्म साइट खुलने में टाइम लग रहा है, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तब उस केस में अपन ये प्रोमिसेस और अवेट और सिंक यूज करेंगे। समझ में आया? ओके हाँ हाँ तो जगह रुक के वेट कर रहा है यहाँ पे, ये हाँ आपकी बुकिंग हो आ गई। गया समझ में आया? हाँ आ गया